बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर जनाब खेवट के टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि ये लफ्ज़ ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है और इसके ख़त्म करने से कौन-कौन से मसाइल हल हो जाएंगे। खेवट की ज़रूरत क्या है या इसके फ़वाइद क्या हैं? वो जो होंगे होंगे, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो सुकून आ जाएगा और ये जो ज़मीनों के मसाइल हैं, ये आपको नज़र आएगा कि 70% तो इस लफ़्ज़ के ख़त्म करने से हल हो गए हैं। मुश्तरका खाता जो आप सुनते हैं लफ़्ज़, तक़सीम का अमल जो सुनते हैं, ज़ायदज हिस्सा रकबा किसी ने सेल कर दिया, इस तरह के मामलात जो सुनते हैं, उसमें जो बुनियाद है, जो इस फ़साद की जड़ है, वो यही लफ़्ज़ है। अभी मैं आपके सामने इसको वाज़ेह करता हूँ, ये एक मौज़िया का नक्शा है, ये एक फ़र्ज़ी इधर एक सिनेरियो आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये एक खसरा नंबर है, ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये रोड के ऊपर एक खसरा है एक फ़ैमिली का। अब इसी फ़ैमिली का एक दूसरा खसरा है, वो ये कर लेते हैं जिसके ऊपर इस वक़्त एरो है 690 और 697, ये 2 खसरा जात हैं, जो एक ही फ़ैमिली के हैं। अब महकमा माल का कानून ये है कि वो इन दोनों को एक खेवट में डाल देते हैं, यानी एक ग्रुप बना दिया जिसमें ये दोनों खसरा नंबर आ गए, क्योंकि ये एक ही ख़ानदान के हैं, एक ही मालकान है इन दोनों में, तो उनको इकट्ठा करके एक खेवट बना दी गई। अब ये मैं एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें 2 खसरा जाते हैं, वैसे एक खेवट में 10-10 खसरे भी होते हैं। अब होता ये है कि एक बंदा इसमें से बेचना चाहता है। वो क्या करता है कि उसका इसमें फ़र्ज़ किया आधे का वो मालिक है, आधे का वो मालिक है और आधे का उसका भाई मालिक है। बाकी ये जो दूसरा खसरा है इसमें भी दोनों आधे-आधे के मालिक हैं। अब होगा ये कि वो बंदा चाहता है कि मैं पूरा ये खसरा सेल कर दूँ। वो क्या करेगा, वो खेवट में से फ़र्द लेगा, खेवट में से उसने फ़र्द लिया, उसमें ये मलकियत भी शामिल होगी उसकी और ये वाली मलकियत भी शामिल हो गई। उसने क्या किया कि मुकम्मल मलकियत का फ़र्द लिया और कब्ज़ा उसने किधर से दे दिया, यहाँ से दे दिया। पूरे का पूरा खसरा खरीदार के हवाले कर दिया। अब प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली तो वो इस खसरे में आधे का मालिक है। बाकी आधे का मालिक कौन है? उसका भाई मालिक है। लेकिन उसने क्या किया? उसने सारा खसरा सेल कर दिया है, सारे खसरे का कब्ज़ा मुंतकिल कर दिया है खरीदार को। किस बुनियाद पे कि उसने बाकी की मलकियत का फ़र्द लिया है दूसरे खसरे में से, इसमें से उसने मलकियत का फ़र्द लिया है। मिसाल देते हैं इसके अलावा दीगर खसरे भी हैं, जो पीछे हैं, जो कम कीमत के हैं, उसने नंबर डाले हैं उधर के, क्योंकि खेवट में से फ़र्द ले रहा है, खेवट में तो ऑटोमेटिकली तमाम खसरा जात के नंबर ऐड हो जाते हैं। उसको फ़र्द मिल जाता है, वो इस खसरे में आधे फ़र्ज़ किया 2 कनाल का मालिक था, लेकिन उसको फ़र्द मिल गया 4 कनाल का, क्योंकि दीगर खसरे भी इस खेवट में शामिल हैं, जो कम कीमत के हैं। खसरे नंबर वो डले हैं, मलकियत का फ़र्द उसको 4 कनाल का मिल गया, ये खसरा है 4 कनाल का, उसने पूरे का पूरा सेल कर दिया खरीदार को। अब जो दूसरा भाई था, जिसकी 2 कनाल इसके अंदर थी, अब वो किधर जाए? उसके लिए मसाइल शुरू हो गए। मसला बन गया, अब उसकी और खरीदार की एक जंग शुरू हो गई है कानूनी। वो कहेगा कि मेरी भी इसमें 2 कनाल है, मैं भी इस कीमती रकबे में लूँगा क्योंकि मेरा हिस्सा बनता है इसमें। खरीदार कहेगा मुझे तो इसमें कब्ज़ा दिया गया है, मैंने तो इसके पैसे दिए हैं। अब यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ? क्योंकि आपने एक खेवट बनाई। खेवट के अंदर आपने 3, 4, 5 मुख्तलिफ खसरे ऐड कर दिए। उसमें कीमती भी आपने शामिल कर दी, उसमें कम कीमत भी शामिल कर दिए। अगर आप ये खेवट का लफ्ज़ ही ख़त्म कर देते हैं, ये खसरा बिल्कुल अलग एंटिटी हो जाता है। इसमें से जिसने बेचना है वो सिर्फ़ उतना ही बेचेगा जितनी उसकी मलकियत इसमें बनती है। एक भाई की 2 कनाल है, वो 2 कनाल ही बेचेगा। एक भाई की इसमें 2 मरले है, वो 2 मरले ही बेचेगा। यानी जिसकी जितनी मलकियत होगी, सिर्फ़ वो उतना शेयर बेचेगा। अगर मैक्सिमम झगड़ा रह जाएगा, तो वो सिर्फ़ इसके अंदर झगड़ा रह जाएगा कि कोई कहेगा मैं फ्रंट ज़्यादा लूँगा, दूसरा कहेगा मैं मैं ज़्यादा लूँगा, यानी इस तरह की फ़ाइट रह जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई दूसरे नंबर डाले और कब्ज़ा आके इधर से दे दे। एक तो ये आपका झगड़ा ख़त्म हो गया। फिर जब मुश्तरका खाते एक खेवट में जिसमें कई नंबर हैं, आप रकबे सेल करना शुरू करते हैं। आप सेल करते जाते हो, आपको हिसाब ही कोई नहीं होता मैंने कितनी सेल कर दी है। ना ही पटवारी प्रॉपर इंतकाल दर्ज करता है। जब प्रॉपर इंतकाल नहीं दर्ज होते तो एक खिचड़ी पक जाती है। कोई समझ नहीं आता और इस वजह से ज़ायदज हिस्सा सेल होती है। फिर जो तक़सीम के मामलात हैं, वो अदालतों में आ जाते हैं। क्यों?
یہ پھر ایک بھائی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہماری تو خانگی تقسیم ہوئی تھی، اس میں مجھے یہ سڑک والا نمبر دیا گیا تھا، لہٰذا یہ اب میرا ہے، باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی کھچڑی کیوں پکی، یہ مسئلہ بھی کیوں بنا؟ کیونکہ مشترکہ کھاتا ہے۔ ایک کھیوٹ کے اندر کئی نمبر آپ نے ڈال دیے، لیکن وہی بات کہ اگر یہ بالکل ایک الگ خسرہ ہو، اس کے ساتھ دیگر کسی خسرے کا کوئی تعلق نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر یہ ہوگا کہ کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ خسرہ تقسیم میں مجھے ملا ہے۔ کیوں؟ اس کا بنتا ہی یاد ہے، یا اس کا اس میں چوتھا حصہ جتنا بنتا ہے وہ اتنے کا کلیم کرے گا، اتنا ہی وہ سیل کر سکے گا، اتنے کے اوپر ہی وہ قبضہ رکھ سکے گا، اور یہ آپ کے مسائل آلموسٹ ختم ہو جائیں گے۔ زائد از حصہ سیل بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے زمینیں بیچی ہوئی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ پتہ کیوں نہیں؟ کہ وہی بات، پٹواری انتقال کوئی نہیں درج کرتے، آپ جا کے فرد لاتے جاؤ، وہی رقبہ جو آپ نے بیچا ہوا ہے وہ دوبارہ سیل کرتے جاؤ۔ یہ بھی اسی وجہ سے کہ کھیوٹ کے اندر 10 خسرے ہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی پتہ نہیں، تقسیم کے مسائل صرف اسی وجہ کر کے۔ اسی طرح یہ جو مسئلے بنتے ہیں آپ کے مشترکہ کھاتے میں جتنے بھی، وہ تمام تر اس کھیوٹ کی وجہ سے ہیں۔ آپ کھیوٹ کا لفظ ختم کر دو، آپ کے مسائل ختم۔ اور میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، یہ میں نے پہلے بھی بات کئی بار کی، کہ کھیوٹ کا لفظ آپ نے ختم نہیں کرنا، تو جناب آپ ہر خسرے کی ایک کھیوٹ بنا دو، ایک کھیوٹ ہو جائے گی، ایک خطونی ہو جائے گی، ایک خسرہ ہو جائے گا۔ آپ کا شوق بھی پورا رہے گا کہ ہم نے کھیوٹ کا لفظ ختم نہیں کرنا، اور ساتھ میں یہ جو مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اتنی پیچیدگیاں ہیں، جہاں تو مسائل بن چکے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ختم ہوں گے، لیکن ابھی جو مزید بن رہے ہیں اس لفظ کی وجہ کر کے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ خانہ کاشت کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی وجہ کر کے، وہ بھی لوگ خانہ کاشت میں پورا پورا خسرہ سیل کر دیتے تھے، اسی وجہ سے کہ کھیوٹ کے اندر دیگر نمبر ہوتے تھے، اور وہ ان نمبروں کو سکپ کرتے تھے اور اپنا پورا قبضہ یہاں سے سیل کر دیتے تھے کہ ہم اس ایک مخصوص نمبر پہ ہم قابض ہیں یا اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں اس ایک لفظ کو ختم کر دینے سے۔ اس ٹاپک کو میں نے کئی بار ڈسکس کیا، لیکن اس کو ڈسکس کیا جانا بار بار اس لیے ضروری ہے کہ کون سا کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے۔ جہاں یہ نت نئے تجربات کرتے ہیں، کبھی کوئی تجربہ کرتے ہیں، یعنی حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہاں ایک تجربہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ان کو نظر آئے گا کہ یہ ان کا بہترین سلوشن اس ایک لفظ کے ختم کرنے سے نکل آئے گا۔ ابھی جو آپ لوگ، یعنی جو کسان لوگ ہیں جو اس چینل کو سنتے ہیں، آپ لوگ خود بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس سے تو مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، ہمارے جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ اسی کی وجہ کر کے ہیں۔ یہ لفظ اگر ختم کر دیا جائے تو بہت بڑا ریلیف ملے گا زمینوں کے مسائل میں۔